चलिए ध्यान से देखिए, आज के वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे। ये क्या है? कंजक्शन है, और इसके माध्यम से हम लोग लॉन्ग सेंटेंस को बना सकते हैं, लॉन्ग सेंटेंस को बोल सकते हैं। नंबर फर्स्ट है एज वेल एज। अब इन सभी, जैसे सेकंड देखिए एज फॉर एज, और नंबर थर्ड एज सुन एज और एज लॉन्ग एज। इन सभी कंजक्शन में एक चीज कॉमन है, स्टार्टिंग में एज दिख रहा है ना? Yes, और लास्ट में भी एज दिख रहा है, लेकिन इन सभी का हिंदी अर्थ देखिए काफी चेंज है। एज वेल एज का अर्थ क्या होता है? साथ साथ, मतलब कोई कार्य एक साथ होना। एज फॉर एज, जहाँ तक। एज सुन एज, ज्यों ही। और एज लॉन्ग एज, जब तक, तब तक। कुछ ऐसा इनका हिंदी अर्थ होता है। वन बाय वन करके सभी को अच्छे से स्टडी करते हैं, सभी को एक्सप्लेन करके देखते हैं कि किस प्रकार के सेंटेंस में इसका यूज होगा। तो ध्यान से पहले समझिए, यहाँ लिखा है वह और उसके मित्र, वह और उसके मित्र दिल्ली जा रहे हैं। अब इसी सेंटेंस को ऐसे भी कह सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर एज वेल एज का जो हिंदी अर्थ मैं बताया हूँ साथ ही साथ। तो यहाँ पर देखो सेम सेंटेंस को आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि वह और साथ ही साथ उसके मित्र, ठीक, दिल्ली जा रहे हैं। चाहे जैसे आप हिंदी में बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश इन लोगों, इन सभी का एक ही जैसे बनेगा। जैसे देखिए ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज गोइंग टू दिल्ली। अब आप लोग इधर पजल मत होइएगा कि सर जी यहाँ इज क्यों लगा दिए हैं। हाँ, ध्यान से समझिए। चलिए भाई, नहीं, यहाँ फ्रेंड्स है ना, उसके मित्र। तो यहाँ पर हिज फ्रेंड्स है ना, प्लूरल है, एक से अधिक है, तो इसके हिसाब से ये इज नहीं लगा है। देखिए एज वेल एज, ध्यान से समझिए, एज वेल एज से जुड़े हुए दो, अगर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो अगला जो वर्ब हो या फिर हेल्पिंग वर्ब हो, वो हम पहले सब्जेक्ट, ये जो पहला नाउन है इसके हिसाब से लगाएंगे। याद रखिएगा, है ना। यहाँ जो बच्चे नहीं जानते यहाँ पर मिस्टेक कर सकते हैं। ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज गोइंग टू दिल्ली। तो यहाँ पे इज किसके अनुसार लगा है? जो पहला नाउन है, पहला ये प्रोनाउन है ना, इसके हिसाब से लगा। अब इस सेंटेंस को देखिए, मैं हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी पढ़ता हूँ। इसका इंग्लिश होगा, ठीक, इसका इंग्लिश क्या होगा? आई रीड हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। अब इस सेंटेंस को देखिए, मैंने मिठाई के साथ साथ फल भी खरीदा। अब इसकी इंग्लिश होगी, अब ये पास्ट इंडेफिनिट का है, इसलिए वर्ब का सेकंड फॉर्म आपको लगाना है। तो आई बॉट स्वीट्स एज वेल एज फ्रूट्स। एज वेल एज के स्थान पे आप एंड भी लगा देंगे, सेम चीजें है। जहां पर आप एंड का यूज कर सकते हैं, वहीं पर आप एज वेल एज का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आया ना? यानी कि ये एज वेल एज एंड का ही कार्य करता है। चलिए नंबर सेकंड देखिए, एज फॉर एज, जिसका हिंदी अर्थ क्या होगा? जहां तक। जहां तक मुझे पता है वह निर्दोष है। अब स्टार्टिंग में क्या आ गया है? जहां तक। तो जहां तक के लिए आपको बोलना है एज फॉर एज ना, एज फॉर एज। मुझे पता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का आई नो। एज फार एज आई नो, यहाँ कामा का यूज होगा, ही इज इनोसेंट। वेरी गुड। अच्छा, अब ये जो सेंटेंस है, चाहो तो आप शुरू में भी लिख सकते हो, शुरू में भी बोल सकते हो ही इज इनोसेंट एज फार एज आई नो, ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको लास्ट में भी कर सकते हैं, एनी प्रॉब्लम? तो जहां तक पैसों की बात है मैं दूंगा, ठीक। यहाँ दो सेंटेंस है, स्टार्टिंग में जहां तक, उसके लिए क्या लिखेंगे? एज फॉर एज। पैसों की बात है तो मनी इज कंसर्न, ठीक। जब भी कहीं ऐसा कुछ बात है की बात है ना, ऐसा की बात है, हाँ, जहां तक पैसों की बात है तो मनी इज कंसर्न करेंगे, और जहां तक पैसों का सवाल है तो सेम चीजें
की बात है या का सवाल है, इन दोनों के लिए सेम चीजें क्या लगाएंगे, कंसर्न, है ना। मैं दूंगा आई विल पे, ठीक इस तरीके से। जहां तक पैसों की बात है, एज फार एज मनी इज कंसर्न आई विल पे। बात समझ में आया। इस सेंटेंस को देखिए, जहां तक मौसम का सवाल है, जहां तक मौसम का सवाल है, आज वर्षा होगी, इसको कैसे बनाएंगे, एज फॉर एज वेदर इज कंसर्न, ठीक। हाँ, अभी यहाँ बताया ना, बात है या सवाल है, इन दोनों के लिए क्या लगाएंगे, कंसर्न। तो एज फार एज वेदर इज कंसर्न, आज वर्षा होगी, तो इट विल रेन टुडे, है ना। एज फार एज वेदर इज कंसर्न, इट विल रेन टुडे। नंबर थर्ड, एज सुन एज, ज्यों ही, ज्यों ठीक। एज सुन एज का हिंदी अर्थ क्या होगा, ज्यों ही या फिर जैसे ही। इस सेंटेंस को देखिए, ज्यों ही मैं घर पहुंचूंगा मैं तुम्हें कॉल करूंगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए दो सेंटेंस फ्यूचर का है, घर पहुंचूंगा, कॉल करूंगा। अब दो सेंटेंस एक साथ फ्यूचर में नहीं बनाए जा सकते हैं। इसको किस में बनाना है हमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किस में बनाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ज्यों ही के लिए एज सुन एज, एज सुन एज मैं घर पहुंचूंगा, एज सुन एज आई रीच होम आई विल कॉल यू, है ना। अच्छा, आप चाहो तो ये वाला जो सेंटेंस है ही विल कॉल यू, इसको पहले कर सकते हैं और ये सेंटेंस आप बाद में कर सकते हैं। कैसे, आई विल कॉल यू एज सुन एज आई रीच होम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे जैसे बोलिए चाहे जैसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, याद रखिए कि एज सुन एज जब शुरू में होता है तो बीच में यहाँ कामा लगाने की आवश्यकता है। और अगर यही चीज एज सुन एज क्या करता है, ये तो कंजक्शन है, दो वाक्य को जोड़ने का कार्य करता है ना। तो जब बीच में आ जाएगा तो कामा की जरूरत नहीं है। फर्क इतना ही है कि एज सुन एज स्टार्टिंग में रहेगा तो यहाँ दोनों सेंटेंस के बीच में कामा लगाने की जरूरत है। अब इस सेंटेंस को देखिए, ज्यों ही और बीच में यहाँ त्यों ही आ गया, ऐसे भी सेंटेंस आते रहते हैं, ठीक ना। तो इसके लिए आप कोई स्पेशल वर्ड नहीं यूज करेंगे, इसके लिए केवल कामा का यूज करना है ना। त्यों ही के लिए कोई स्पेशल वर्ड नहीं यूज होता है। ज्यों ही उसने पुलिस को देखा, as soon as he saw the police, ये पास्ट इंडेफिनिट का है ना। अब दोनों पास्ट में तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों पास्ट में बन सकते हैं, लेकिन दो सेंटेंस एक साथ फ्यूचर में नहीं बनते हैं। तो as soon as he saw the police, क्या हुई के लिए क्या लगाएंगे, कामा, वो भाग गया, he ran away। अगर दो फ्यूचर का रहेगा तो पहला वाला प्रेजेंट में, हाँ, जिसके साथ कंजक्शन जुड़ेगा। अगर दो सेंटेंस फ्यूचर के हैं, जिसके साथ कंजक्शन जुड़ा रहेगा वो प्रेजेंट में बनेगा, बाकी सेकंड वाला किस में बनेगा, फ्यूचर में। और दो सेंटेंस यदि पास्ट का ही हो तो दोनों पास्ट में ही बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे ज्यों ही के बजाय हम जैसे ही, जैसे ऐसा भी आ सकता है ना। यहाँ लिखा है एज सुन एज का मतलब ज्यों ही भी हो सकता है और जैसे ही। जैसे ही मैं विद्यालय पहुंचा घंटी बज गई। As soon as I reached school, the bell rang। बात समझ में आ रहा है ना? Yes sir। As soon as I reached school, the bell rang। नंबर 4 देखिए, as long as, जिसका हिंदी अर्थ होगा जब तक तब तक, है ना। अब इस सेंटेंस को देखिए, मैं तुम्हारा साथ दूंगा जब तक तुम ईमानदार रहोगे। इस बार फिर दो तो फ्यूचर की टेंस आ गए, है ना। तो कंजक्शन तो यहाँ दिख रहा है, ध्यान से देखिए पहले बोर्ड पर।
ना, कहाँ देख रहे हैं? मैं तुम्हारा साथ दूंगा जब तक तुम ईमानदार रहोगे। अब कंजक्शन तो इस सेंटेंस के साथ जुड़ रहा है ना, जब तक तुम ईमानदार रहोगे। तो इसका मतलब ये जो सेंटेंस है आपको फ्यूचर में नहीं बनाना है, किस में बना देना है? प्रेजेंट में। हाँ, प्रेजेंट में, और बाकी इसको फ्यूचर में। आई विल सपोर्ट यू, जब तक के लिए एज लॉन्ग एज, आई विल सपोर्ट यू ना, एज लॉन्ग एज तुम ईमानदार रहोगे। यू आर ऑनेस्ट, हाँ, इस तरीके से बनाएंगे। बात समझ में आया ना? तो कंजक्शन इस सेंटेंस के पहले है। जिस सेंटेंस के पहले अगर दो सेंटेंस फ्यूचर के हैं, याद रखिए कहीं भी, और जिस सेंटेंस के पहले अगर कंजक्शन आ रहा है तो वो वाला सेंटेंस प्रेजेंट में बनेगा, न कि फ्यूचर में, है ना? जब तक तुम चाहो, जब तक तुम चाहो तब तक यहाँ रह सकते हो, ठीक? तो तब तक के लिए कोई स्पेशल वर्ड नहीं यूज करना है, क्योंकि हमें कंजक्शन स्टार्टिंग में लगाना है। कंजक्शन कहाँ लगाना है? स्टार्टिंग। हाँ, तो इसके लिए क्या यूज करना है? कामा, है ना? एज लॉन्ग एज यू वांट, एज लॉन्ग एज यू वांट, तब तक के लिए कामा, यहाँ रह सकते हो। यू कैन स्टे हियर, हाँ, रह सकते हो, है ना? अच्छा, अब ध्यान से समझिए, एज लॉन्ग एज यू वांट यू कैन स्टे हियर, इस सेंटेंस को चाहो तो आप इधर कर लीजिए, और इस सेंटेंस को चाहो तो आप इस साइड कर सकते हैं। यू कैन स्टे हियर एज लॉन्ग एज यू वांट, ऐसे भी बना सकते हैं, सेंटेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हिंदी भी इस सेंटेंस को बाद में भी बोल सकते हैं कि, है ना? हिंदी का भी आप एक दूसरे के स्थान पे चेंज कर सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब इस सेंटेंस को देखिए, जब तक हम साथ हैं कोई हमें हरा नहीं सकता, यहाँ तब तक भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी बोला जा सकता है, जब तक हम साथ हैं कोई हमें हरा नहीं सकता है। अब इसकी इंग्लिश क्या होगी, आप लोग कमेंट में बताने की कोशिश करें।